हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक सुपर डुपर शानदार ट्रिक जिससे आप बहुत जल्दी कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बड़ी से बड़ी रूट्स कितनी भी हो बट उसका आंसर कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है लेकिन उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से पूरे अच्छे से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक। हमारे पास जब रूट हो इतनी सारी तो कैसे करें सॉल्व। सबसे पहला रूल हमारा कहता है कि जब इतनी सारी रूट के बाद इनफाइनाइट का साइन हो, इस चीज को ध्यान से देखें सभी बच्चे, रूट फोर देन सेम लास्ट में इनफाइनाइट का साइन हो तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसकी एक ही पहचान है, कुछ ही सेकंड में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसका बहुत ही इजी तरीके से आंसर लिख सकते हैं जिसका आंसर क्या आएगा 4। ये आपका आंसर है। इसकी पहचान हमने क्या बताई, जब सेम डिजिट हो, इनफाइनाइट का साइन हो तो आप जो क्वेश्चन में आंसर, जो क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसी को आंसर लिखेंगे। यही इसका आंसर है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, रूट थ्री अगेंस्ट रूट थ्री। कितनी भी बार रूट थ्री हो बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इनफाइनाइट का साइन हो तो आप आंसर में वही लिखेंगे जो आपकी क्वेश्चन की क्वेश्चन है। आंसर कंप्लीट है आपका। ये देखिए रूल 1, दिखने में कितना टफ था, कितनी सारी रूट को कैसे करेंगे सॉल्व। तो इनफाइनाइट के साइन को ध्यान दें। किसी किसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट का साइन नहीं होता तो उसको हम सेकंड रूल से करवाएंगे। क्लियर। करते हैं रूल नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, 2 पार्ट्स करेंगे हम। पहचान, इसमें इनफाइनाइट का साइन नहीं है, सबसे बड़ी पहचान। फर्स्ट रूल में इनफाइनाइट का साइन था बट इसमें नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। क्लियर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रूट सेवन देन अगेन रूट 7। तो आप रूट 7 को तो सेम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन क्या ये आंसर राइट है? नहीं, ये आंसर राइट नहीं है, ये तो पहले की तरह ही हो गया एक तरीके से। बट इसमें क्या चेंजिंग है, जब इनफाइनाइट का साइन ना हो तो उसकी पहचान के लिए आप बताते हैं रूट का मीनिंग क्या होता है। ये देखिए रफ वर्क आपको क्लियर कर देते हैं। रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या चीज है आपकी 2। क्लियर। रूट में 2 होता है ना, तो कितनी बार रूट है 1 2 3 4 5। 1 आप इसमें 2 लिखेंगे इस तरीके से। नहीं भी लिखें तो आपको पता होना चाहिए 2 कितने टाइम आया है 5 टाइम। अगर 5 रूट है तो आप उसको 2 टाइम को 5 टाइम ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। मैंने कितनी बार लिखा 1 2 3 4 5। करना क्या है, आपको प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 का कैसे करेंगे, 32 आया, ठीक है। अब हम इसकी पावर यहाँ 32 लिख देंगे। जितनी बार भी रूट होगा हम उसी रूट को काउंट करके इस हिसाब से 2 को क्लियर कर देंगे। कितनी टाइम है 5 टाइम। 5 टाइम को मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया 32। हमने नीचे डिनोमिनेटर में 32 लिख दिया। करना क्या है कि जब ऊपर का प्रोसेस हम लिखेंगे तो जो भी नीचे डिजिट आएगी उसका -1 कर लेंगे। तो कितना आंसर आ गया 31। मैंने कितना माइनस किया 1। क्लियर। तो आपका आंसर 7 31/32। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना, कोई टफ तो नहीं है, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि एक सबसे पहली पहचान, एक तो इनफाइनाइट का साइन नहीं है ना। रूट कितनी बार है 1 2 3 4। कितने टाइम है 4 टाइम। तो अब हम रफ में यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। जितनी बार होगा उतनी बार लिखेंगे बस। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर। 16 क्या है, वो उसकी पावर है, वो बाद में करेंगे। पहले जो क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है 6 6 6 6, तो आप आंसर में 6 लिखेंगे। जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एक कम ऊपर ले लेंगे। 15 में से -1 करेंगे, आप 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15। ये इसका आंसर है। कुछ ही सेकंड में हमने कितनी जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। ऐसे और भी रूल्स हैं आपके जो भी हम करवाएंगे स्क्रीन पे आपको। और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए
कुछ ही टाइम अगर लगाना पड़े तो वो क्वेश्चन सीखना चाहिए, कुछ ही सेकंड में आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ तो नहीं। चलिए करते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट्स आपको 4 पार्ट्स करवाएंगे इसमें रूल नंबर थर्ड में। क्लियर? क्योंकि 2 तो हमने एग्जाम्पल लिए प्लस के और 2 एग्जाम्पल लिए हमने माइनस के, क्योंकि क्वेश्चन में आपका कभी भी साइन के साथ भी आ सकता है, विदाउट साइन के साथ भी आ सकता है। तो बच्चे कैसे करेंगे सॉल्व? एक थोड़ी करवा के छोड़ देंगे हम बच्चों को, हम बच्चों को प्रॉपर वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? तो सारे रूल के देखने के लिए हम बार बार यही कह रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। रूल इसके 5 हैं, 3 रूल पर हम आ चुके, 4 और 5th अभी रहता है, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चलिए पहले इसको समझते हैं हम। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब इस तरीके से साइन आ जाते हैं, अभी फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में कोई साइन नहीं था। क्लियर? सिर्फ अगर इसमें प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाता है तो हम उसकी पहचान आपको बता रहे हैं, और साथ में आपका इन्फिनाइट का सिंबल भी है। क्लियर? तो इसके लिए क्या करते हैं हम प्रोसेस के लिए? चलिए करते हैं। आप 20 के किसी एक डिजिट के फैक्टर बनाएंगे, कुछ इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे जैसे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। फैक्टर भी ऐसे होने चाहिए जिनको आप माइनस करें। यदि आपने इनको माइनस किया तो उसका आंसर 1 ही आना चाहिए, ये रूल है। किसी भी डिजिट के ऐसे 2 फैक्टर बनाइए जिनको माइनस करने पर आंसर 1 ही आए कंपलसरी, तभी आपके ये फैक्टर यूजफुल हैं, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? चलिए अब फैक्टर भी निकाल लिया हमने, माइनस करके 1 भी लिख दिया हमने। आंसर कैसे पता चलेगा हमें? अगर आपका साइन प्लस में है तो दोनों फैक्टर में से जो आपकी ग्रेटर देन डिजिट है, ग्रेटर देन यानी आपकी जो बड़ी डिजिट है, आप उसी को आंसर लिखेंगे, वही आपका आंसर होगा। देखिए कितना इजी है, ठीक है ना। ग्रेटर देन साइन कब होता है? जब आपकी डिजिट प्लस की होती है। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। और डिफरेंस क्या होना चाहिए दोनों फैक्टर का? 1, सेम एज इट इज। ये क्वेश्चन भी है सेकंड, एक एग्जांपल के संग दूसरा और करा देते हैं हम प्लस का, कि आप 72 के 2 फैक्टर बनाएंगे। क्या होगा? 9 और 8, 9 8 जा 72। अब दोनों का डिफरेंट भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या इनको माइनस करने पर आपका आंसर 1 आ रहा है? क्योंकि रूल यही कहता है कि 2 फैक्टर ऐसे हों जिसको डिफरेंस करने पे, माइनस करने पर आपका आंसर 1 आए। क्लियर? चलिए अब ये तो पता चल गया होगा क्या समझाया इस रूल के हिसाब से। यदि प्लस का होगा तो ग्रेटर देन डिजिट होगी, तो 5 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, ग्रेटर देन डिजिट पे आप सर्कल लगा लेंगे क्योंकि यही इसमें बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा? बच्चों को पता ही चल गया होगा अब तो। आंसर है इसका 9। हो गया कितनी जल्दी इजी सॉल्व। चलिए अब करते हैं माइनस की बात। कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे ये इजी था ऐसे ये भी इजी है, बस थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा। तो किस तरीके से करेंगे? वही 2 फैक्टर इसमें भी आप करेंगे तो 6 5 जा 30। क्लियर? 6 को 5 में माइनस करके आपने देखना है क्या 1 आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मेरे दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है। फर्क क्या है? अगर आपका साइन माइनस है तो माइनस में आप छोटी वाले को लेते हैं, स्मॉल देन, जो आपका छोटा है। ठीक है? जो आपका छोटा साइड है, जो आपकी स्मॉल देन है डिजिट, आप उसको आंसर लिखेंगे। हो गया? प्लस में बड़ी डिजिट को लेते हैं, दोनों में से कौन सी बड़ी है, और जब माइनस होता है तो उसके अंदर आप छोटी डिजिट पे सर्कल लगा करके यहां लिख देते हैं। कितना इजी हो गया। चलिए एक एग्जांपल और इसके साथ कर लेते हैं। 42 को आप बताएंगे 42 का फैक्टर क्या होगा? जल्दी से आंसर आपका आ भी गया होगा। कितना आंसर आएगा? 7 6 जा 42। माइनस क्या आ गया? 1। बिल्कुल आ गया 1। अब माइनस है तो माइनस के लिए क्या लेंगे? स्मॉल देन डिजिट। स्मॉल आपकी क्या है? 6 है, सर्कल लगा लेंगे और 6 आपने आंसर लिखा। हो गया कितना इजी। यही तो ट्रिक है जिसको हम इतनी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अपने गवर्नमेंट आपका कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हम तुरंत जल्दी से 2 सेकंड में आंसर भी निकाल सकते हैं।
ये तो आपका रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 करेंगे। रूल नंबर 4 में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपका रूट में भी है, प्लस में भी है, इनफाइनाइट का साइन भी है। अब इसे कैसे करें सॉल्व? आप कहोगे रूल 3 में जो आपने करवाया था क्वेश्चन तो कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन नहीं, कुछ इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उसको अच्छे से समझ लेंगे। सेम है रूल 3 की तरह से क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंट ये है कि जब मैंने आपको 3 में भी ये बताया था कि आप इसकी 2 फैक्टर करेंगे, तो 2 फैक्टर करने के लिए इसका फैक्टर होता है किसी भी डिजिट से। जैसे हम करेंगे 3 5 जा या 5 3 जा, तो 5 3 जा करेंगे 15, फैक्टर आपने निकाल लिया। क्या इनको माइनस करने पर आंसर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये रूल नंबर 3 से नहीं जाएगा। तभी जाएगा जब इनका डिफरेंस करने पर आंसर 1 आता, तो क्वेश्चन सेम होता। लेकिन इसमें किसी किसी डिजिट में जब आंसर डिफरेंट करने पर 1 ना आए, तो उसको किसी दूसरे रूल से, ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ उसका। आप इस तरीके से 4a + 1 माइनस, अगर आपकी डिजिट इक्वेशन में प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे, अपॉन में 2। क्लियर? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे आप। अब ये देखिए, आप सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, 4a 4 लिखेंगे। a क्या है? a वही है जो आपका क्वेश्चन है, डिजिट है। 15 लिखा आपने, +1 आपने लिखा, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, और अगर क्वेश्चन प्लस में है तो +1 लिख देना, अपॉन 2 कर देना। क्लियर? ये रूल है इसका, जिसके डिफरेंस आप जब फैक्टर करेंगे और डिफरेंस 1 ना आए तब ये रूल करना है। फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर? 4a + 1 वो भी रूट में, ब्रैकेट में कर लेना। प्लस क्यों लगाया मैंने यहाँ? प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि आपका क्वेश्चन में प्लस है। क्लियर? ये माइनस का साइन लग रहा है इसलिए इसको हटा दिया मैंने, सिर्फ ओनली +1। चलिए, अब इन दोनों को मल्टीपल करना है। 15 को आप 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 15 4 जा 60, 60 में 1 प्लस करा 61, 61 + 1 अपॉन में 2। 15 4 जा 60, 16 में आपने 1 प्लस किया तो क्या आया? 61, और देखो रूट में भी रहेगा, +1 पीछे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था आपका, अपॉन 2। बस यही आपका आंसर है। हो गया इजी? देखिए कितनी जल्दी इजी हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। देखो मैंने 15 डिजिट यहाँ भी लिखी, यहाँ भी लिखी, लेकिन डिफरेंट क्या है? प्लस और माइनस का। इसके भी 2 फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर करने पर इनका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, किसी कीमत पे नहीं आएगा। तो करना क्या है? वही रूल फॉलो करेंगे, छोड़ के थोड़ी आएंगे एग्जाम में। तो क्या रूल करेंगे? अगर रूल लर्न करोगे तो लिख भी लोगे, वही सेम प्रोसेस। चलो इसका रूल इधर लिख देते हैं अभी। 4a + 1, ये तो प्लस रहेगा, कभी आप यहाँ भी माइनस कर दो, ये तो आपका पेयर है, ये तो यही रहेगा। बस यहाँ साइन चेंज करना है। अगर आपका क्वेश्चन प्लस में होगा तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन माइनस में होगा तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे, और बाकी सब कुछ सेम है। जब सब चीज़ें सेम होती हैं, रूल सेम होते हैं, बस कुछ ही ये डिजिट का देखो साइन का फर्क होता है बस, तो क्यों ना उसको एक बार देख लिया जाए और लर्न कर लिया जाए, तो हम इजी कर सकते हैं। चलिए आंसर करते हैं। 4a, a की जगह आप 15 लिखेंगे। क्लियर? +1, ये क्योंकि आपका ब्रैकेट में, मैंने बताया था ना आपको अभी, +1 ये वाला है, -1 रूल के पीछे वाला है, अपॉन 2। 15 4 जा 60, 60 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 61। जो ऊपर आया था ना 61, वही चीज नीचे आएगी क्योंकि आपका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ साइन का ही फर्क है। -1 लिख देंगे पीछे, अपॉन में 2। बस फर्क इतना है, माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। देखिए बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए मैंने सेम डिजिट में आपको 2 एग्जाम्पल बताए। डिजिट कुछ भी आए, रूल यही फॉलो करना है और आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट रूल रहता है, रूल नंबर 5। लास्ट आपका रूल है, वो भी अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट रूल है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स हम आपको एग्जाम्पल के साथ कराएंगे।
क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, कुछ इन्फिनाइट का साइन है, बिल्कुल है, प्लस माइनस का साइन है, बिल्कुल है, ये तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखने में लग रहा है आपको कि 4 के अकॉर्डिंग है, ये तो वही साइन इन्फिनाइट जो आपने 4 में समझाया वही चीज़ है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। उसमें 4th रूल में या तो सारे प्लस के थे या सारे माइनस के थे। ये रूल नंबर 5 आप देख के चलें ध्यान से साइन को, ये देखिए माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इसमें प्लस से स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो आपको रूल नंबर 5 करवा रहे हैं हम इस तरीके से कि ध्यान से आप पहले साइन को देखें। ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ये नहीं कि बस इतने ही ऑप्शन होंगे, कितनी भी बड़ी साइन चेंज हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए करते हैं उसे भी रूल के साथ। सबसे पहले आप रूल लिखेंगे इसका इस तरीके से, आपका रूट 4a माइनस 3, आपका जो रूल नंबर 4 था उसमें आपका यहाँ +1 था, अब आपका -3 होगा, बस इतना ध्यान रखना है, क्लियर। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब फर्स्ट स्टार्टिंग आपकी अगर प्लस से हो रही है, फर्स्ट स्टार्टिंग फिर से समझा रही हूँ, अगर आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग प्लस से हो रही है तो आप ब्रैकेट के यहाँ +1 लिखेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ब्लू पेन से करवा देते हैं आपको, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, कलर अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा आएगा। चलिए 4a आप रूट में यहाँ लिखेंगे 4, ए की जगह क्या लिखेंगे, अब तो आ गया होगा बच्चों को समझ में, ए की जगह जो क्वेश्चन होता है सेम होता है, आप उसी को लिखेंगे, ए वही है आपकी डिजिट, -3 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब मैंने क्या पहचान बताई है, प्लस है तो +1 कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। टफ तो नहीं लग रहा ना किसी भी बच्चों को, क्लियर है ना, इजी। चलिए अब करेंगे सॉल्व। 4 6 जा कितना होता है 24, 24 में आपने 3 को माइनस करना है, रूट रहेगा, ये ध्यान रखना, रूट आपका कंपलसरी रहेगा, +1 वो होगा जो क्वेश्चन के फर्स्ट साइन को शो करेगा। आपका आंसर नीचे अपॉन में 2। अब 24 में से 3 को आप माइनस कर देंगे, 21 रूट आपके साथ +1 अपॉन 2, यही आपका आंसर कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, माइनस से हो रही है। अब तो बच्चे कहेंगे हमें रूल अच्छे से लान हो गया और हमें पता है कि करना क्या है, 4a -3, ये तो रहेगा ही रहेगा माइनस, बस यहाँ का साइन चेंज होगा क्वेश्चन को देखकर। आपका क्वेश्चन माइनस का था, स्टार्टिंग कहाँ से थी, माइनस की, तो मैंने -1 कर दिया, और जहाँ स्टार्टिंग प्लस से होगी तो +1, और ये दोनों जो है ब्रैकेट में वो माइनस ही रहेंगे, क्लियर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे 4a, a की जगह 6 लिखा आपने, और -3 ब्रैकेट आपका क्लोज। अब आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग माइनस से हुआ तो आप -1 रखेंगे और अपॉन में 2 रखेंगे, क्लियर। 4 6 जा 24, 24 में 3 आपने माइनस किया, तो माइनस करने पर आपका आंसर कितना आ गया 21। इसको हम डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने आपको क्लियर करके दिखा दिया। 24 -3 21 हो गया, -1 आपका पीछे है रूल के हिसाब से, ये आपका आंसर। मैंने सेम डिजिट के क्वेश्चन इसीलिए लिए ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। देखिए दोनों के आंसर सेम है, डिफरेंट क्या है, ये प्लस में आया आंसर और ये माइनस में, इसीलिए क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग प्लस की है तो प्लस आंसर शो करेगा, यहाँ स्टार्टिंग माइनस की है तो ये माइनस ही शो करेगा। मैं आपको बार बार इसी चीज़ के लिए बार बार फोकस कर रहे हैं हम कि आप इसको अच्छे से समझ लें कि क्या समझाना चाह रहे हैं प्लस माइनस का। हो गया इजी सॉल्व, कुछ ही सेकंड में आपने फटाफट इतनी बड़ी से बड़ी डिजिट को भी सॉल्व कर लिया, क्लियर ना। बच्चे क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूल याद करो भाई, रूल याद करोगे तो रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे उसको, क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन, हर तरीके की टिप्स, हर तरीके का आपका रूल वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।